नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने एपीएफसी और ईओ का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये पेपर कब हुआ था? 2 जुलाई को पेपर हुआ था और काफी जल्दी इसका रिजल्ट भी यूपीएससी ने निकाल दिया है। गाइज, अब एक बात जो सामने आई है कि काफी एक सोशल मीडिया पे एक बात जो काफी लोगों को सामने आई है, वो ये कि इस बार एपीएफसी का पेपर लीक हो गया था। ओके। और ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटली दो चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि जिसके कारण ये पेपर लीक हो गया था। नंबर वन, कि एक दो सेंटर हैं जिनका नाम है इलाहाबाद और लखनऊ, कि उस वाले सेंटर से डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा सिलेक्शन हुए। और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वो जो लोगों ने थोड़ा इस पे रिसर्च किया है, हम लोगों ने वो नहीं किया, लेकिन जो लोगों ने हमें रिसर्च अपना भेजा करके, अगर वो सही है तो, कि वहां से 15% लोगों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी सब सेंटर से कहीं आई मीन लेस देन 1%, 0 पॉइंट समथिंग। जैसा कि आप जानते हैं एवरेज निकल के आना चाहिए कि कितने लाखों लोगों ने पेपर दिया और कितने 400-500 लोगों को, जितनों को भी इंटर कॉल आया, तो उसका अगर प्रोपोर्शन देखोगे सो दैट इज इवन लेस देन 1%। गाइज, अब हमारा क्या सोच है? ऑफ कोर्स अगर बाकी सब जगह से द सिलेक्शन इज लेस देन 1%, तो और लखनऊ और इलाहाबाद से अगर 15% है और ये बात अगर सच है, सो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। डेफिनेटली फिर हमें भी ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग कि जिसको वी शुड लुक इनटू इट। दूसरी बात, कि जहां तक कट ऑफ की बात है, अब कट ऑफ तो यूपीएससी बताएगा फाइनली, उससे पहले हम पता कर भी नहीं सकते। लेकिन हमने इस पेपर के एक एक सवाल को अच्छे से देखा है। हमारा ऐसा मानना है कि कुछ भी करके ना, कुछ भी करके 170, 80, 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इस वाले ऊपर कट ऑफ। अब कुछ लोग ऐसे भी आए हैं बाहर की, हमने 200 स्कोर किया है, तब भी हमारा तब भी हम इंटर कॉल नहीं आया है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने 200 स्कोर किया है 300 में से और इंटरव्यू का कॉल फिर भी नहीं आया है, अगर ये बात और उनके आंसर की हमें क्रेडिबिलिटी है जो ये लोग हैं, ठीक है, अगेन डेफिनेटली फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। इस वाले पेपर का कट ऑफ 200 से ऊपर नहीं हो सकता एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, हमने एक एक सवाल को देखा है कि कितने डुएबल थे, कितने नॉन डुएबल थे, कितने आदमी कर सकता था क्या। टाइम भी सिर्फ 3 महीने का मिला है। लेबर लॉ से ज्यादा सवाल आगे जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेबर लॉ वैसे लोग कम पढ़ते हैं। इसमें लोग बोलते हैं कि यूपीएससी को एडवांटेज था, यूपीएससी के सवाल ही कम आए, पॉलिटी के 6-7 सवाल आए, इको के 3 सवाल आए, मतलब वो एडवांटेज भी हट गया। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि इस वाले पेपर का कट ऑफ 200 से ज्यादा हो सकता था। ये भी मोटा मोटा दो बातें हैं कि एक तो इलाहाबाद और यहाँ के लोगों ने ऐसा क्या, कौन सा पानी पी लिया उस दिन सुबह कि वहां 15% सिलेक्शन हो गया, और दूसरा कि कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे जा सकता है। अब ये दोनों बातें हमारे सामने आई हैं। अब इस बात पे आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। हम मतलब एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, नॉट एज अ ऑर्गेनाइजेशन। आई कम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। मैं बात कर रहा हूं कि एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। यूट्यूब के नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं, ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं, या यूपीएससी को ईमेल भेज सकते हैं, या और लोग हम लोग क्या करते हैं, हाँ, टेलीग्राम पे ग्रुप बना के करते हैं और वहां लोग वीडियो कॉल करके बातचीत कर सकते हैं रात को 10 बजे बैठ के। ठीक है। गाइस, इन सब चीजों से ना कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इन सब चीजों से कुछ? क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि इसमें से ना सीरियस बातें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार कभी कोग्निजेंस लेते ही नहीं है, क्योंकि इन इन क्योंकि इन इनमें इतना सारा डेटा, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा कुछ कुछ होता है। ठीक है। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं? तो तीन चीजें हैं जो मैं आपको, जो हमारे दिमाग में आती है कि जो लीगली आप कुछ कर सकते हो और जिसका ना कुछ एक टेंजिबल एक्शन लेना पड़ेगा यूपीएससी को। पहली बात, जो ये तीनों बातें हैं ना, कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं है कि कल उठ के चले जाओगे हो जाएगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो और आगे बढ़ते हो, रिजल्ट आएगा। आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 9 महीने बाद आएगा, जब भी आएगा, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, आपके जो भी आपने अपने सबूतों का लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, कि इतना परसेंट है, इतना वो है, इतना ये है, उस लिस्ट का एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाओ। ठीक है। और उस एप्लीकेशन को लेके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ और बोलो कि यूपीएससी के अगेंस्ट हमें एक एफआईआर करना है।
एप्लीकेशन अपना सा एनेक्सर वगैरह सब लगा के अपनी सरल हिंदी अंग्रेजी जैसा भी जो जिस भी लैंग्वेज में जानते हो, कि हमें यूपीएससी के अगेंस्ट एफआईआर करना है। पुलिस स्टेशन में जाओ कि भी हमारे साथ ये चीटिंग हुई है, इस चीटिंग। अब पुलिस क्या करेगी, तुम्हें भगा देगी, पुलिस तुम्हारा एफआईआर नहीं लिखेगी। फिर क्या करना है, पुलिस को एक तुम अपना कॉपी बस दे देना है, मतलब तुम्हें सबमिट, उससे बोल ठीक है एफआईआर आप नहीं लिखोगे लेकिन हमारी कंप्लेंट जो होती है या एप्लीकेशन जो होती है उसकी हमें रिसिप्ट दे दो, वो पुलिस को देनी पड़ेगी। फिर भी पुलिस वाले नहीं दें तो पोस्ट ऑफिस से लिख के पोस्ट ऑफिस से भेज दो, डाक से, कोरियर से मत भेजना प्राइवेट, डाक से पुलिस स्टेशन में भेज दो और डाक की जो रसीद है उसकी कॉपी रख लो। उसके बाद क्या करना है, जो नजदीक तुम्हारे कोर्ट है उसमें जाना है किसी छोटे मोटे वकील को पकड़ के, और सेक्शन 156 में आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना कि ये मेरे सबूत है और इसके बेस पे आप पुलिस को ये आदेश दो कि मेरी एफआईआर करे पुलिस, और ताकि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे कि वेदर ये वाला चीटिंग हुआ या नहीं हुआ मेरे साथ, कि मैंने ये एग्जाम दिया और मतलब एलिगेशन क्या, एलिगेशन ये है, ऑल्दो ये नहीं कराया यूपीएससी ने, पर तुम्हें एलिगेशन ये लगाना होगा कि यूपीएससी ने पेपर आउट कराया, ठीक है। या फिर अगर आप जानते हो कुछ और लोगों ने कराया तो आप उनके नाम भी आप ले सकते हो। ओनली देन यूपीएससी विल कम फॉरवर्ड, उसको जवाब देना होगा। एनीवे आप जाओगे मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट भी आपको 3 महीना 6 महीने की बाद की तारीख दे देगा, फिर आप उस तारीख पे जाओगे, अपने सबूत दोगे, 1-2 हियरिंग होगी, यूपीएससी को नोटिस आएगा, उनका आदमी आएगा नहीं आएगा, पहली बार तो आएगा भी नहीं, फिर 6 महीने बाद आएगा, जो मतलब बट थिंग्स विल लीगली स्टार्ट। ये है पहला रूट। उसके बाद क्या होगा, जो अपना मजिस्ट्रेट है वो एफआईआर का आदेश देगा पुलिस को, पुलिस एफआईआर करेगी एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट। अगर एक बार एफआईआर होगी देन डेफिनेटली देन फिर लोगों को जवाब देना होगा, फिर वो बात हल्के में नहीं जाएगी अगर कहीं भी आप एक एफआईआर करने में सफल हो जाते हो तो। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो आप लोग क्या कर सकते हो, यूपीएससी को एक कंप्लेंट लिखो। जो यूपीएससी को कंप्लेंट लिखना है वो ईमेल नहीं भेजना है, प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से साइन करके डाक से, भारतीय डाक से, इंडियन पोस्ट से भेजना, उसका रिसिप्ट एक अपने पास और उस एप्लीकेशन का फोटो कॉपी अपने पास रख लो और यूपीएससी को लिख दो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए और ऐसे से पेपर आउट हुआ था। अब मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी कुछ नहीं करेगा क्योंकि हजारों ऐसा एप्लीकेशन आता है। फिर आपको क्या करना है, फिर एक आरटीआई डालना है कितने दिन बाद, इस एप्लीकेशन के भेजने के 1-1.5 महीने बाद। उस आरटीआई में क्या लिखना है कि मैंने इस तारीख को इस डाक से इस रिसिप्ट की से मैंने ये एप्लीकेशन भेजा था और इसके बारे में मेरे 5 सवालों का जवाब दिया जाए। सवाल नंबर 1, वेदर दिस कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय यूपीएससी। तो सवाल नंबर 2, ऑन विच डेट इट हैज बीन रिसीव्ड। सवाल नंबर 3, विच इज द असाइंड, व्हाट इज द नेम डेजिग्नेशन of the officer who is supposed to take action on this complaint. Number 4, whether any action has been taken by the UPSC। सवालों की लैंग्वेज ऐसे ही लिखना है, ये मत लिख देना why action has not been taken। दोबारा रिपीट करता हूं, सी गाइस, आरटीआई कभी वाई नहीं बताएगा, आरटीआई सिर्फ फैक्चुअल बताता है। तुम कभी आरटीआई में यूपीएससी नहीं पूछ सकते वाई इट हैज नॉट बीन डन। वाई वर्ड है नहीं आरटीआई एक्ट में, ठीक है। आरटीआई एक्ट में क्या है कि जो ऑलरेडी जानकारी है वो आपको मिलेगी। तो रिपीट करता हूं, पहले सवाल में लिखोगे आई सेंट एप्लीकेशन ऑन दिस एंड दिस डेट, और ये उसका इंडिया पोस्ट का रसीद नंबर दिस वेदर दिस एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय यूपीएससी और नॉट। सवाल नंबर 2, इफ यस ऑन विच डेट दिस हैज बीन रिसीव्ड। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इन द यूपीएससी हु इज सपोज्ड टू टेक एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट। सवाल नंबर 5, whether any action has been taken on this complaint। सवाल नंबर 6, if the concerned officer has not taken or doesn't take any action on this complaint, then what action can be taken against the officer under service rules या जो भी है। तो एक आरटीआई बना के भेजना है अबाउट यूर कंप्लेंट जो है ना आपको 1 महीने पहले की थी। उसके बाद यूपीएससी को इस पे कुछ जवाब देना होगा। ये है दूसरा तरीका जिससे कुछ टेंजिबल निकल सकता है, जिससे पीपल विल इन्वेस्टिगेट एटलीस्ट। सी गाइस, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि यूपीएससी ने कुछ गलत कर दिया है, सो व्हाट वी वांट कि इसको इन्वेस्टिगेट कर लो, बस सच झूठ को थोड़ा बाहर निकाल लो, और इसको इन्वेस्टिगेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो इलाहाबाद या लखनऊ के
जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो एक कमरे में अगर ये कभी इनको खड़ा कर देंगे और पुलिस वाला, सबसे मतलब जूनियर पुलिस वाला जो सिपाही होता है, वो भी 2 बात करेगा, वही इनसे निकलवा लेगा। इसके लिए तुम्हें कोई ना बड़े इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई की जरूरत भी नहीं है, वही दो मतलब उनके 2 मिनट में निकलवा देगा किसने कितना पैसा दिया, अगर हुआ है तो। अगर हुआ है तो ये हो गया सेकंड तरीका। नाउ तरीका नंबर 3 ऑब्वियसली, अगर आपके पास कोई अच्छा वकील है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो वहां भी आप जाके, एंड मुझे थोड़ा कानूनी का उसका जानकारी कम है, लेकिन जो भी उसमें एक वो फाइल होगी रिट PIL या जो भी है, बट वहां भी एक चैनल होता है जिसके थ्रू आप, अगर कोई अच्छा वकील है और वो जाके भी कोर्ट के सामने रख के, एंड देन कोर्ट कैन डायरेक्ट यूपीएससी कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन करो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कुछ करके यूपीएससी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पुलिस भी कब इन्वेस्टिगेशन करेगी? जब यूपीएससी बोलेगी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है? इसलिए कोर्ट वाला रास्ता जो मैंने नंबर 1 तरीके से बताया। सो गाइस, ये 3 तरीके हैं जिससे कुछ लीगली कुछ बाहर आएगा, और आएगा जरूर, हालांकि टाइम लगेगा, मे भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी है, लेकिन अगर आपने मेहनत किया, अगर ये कर सकते हो। बाकी हमें नहीं लगता कि ट्विटर ये वो MP से मिल रहे हो, ये सब मिल रहे हो, क्योंकि और इसमें इतना एक्शन इसलिए नहीं है कि इसमें इतना सारा कंटेंट, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो यूपीएससी भी किस पे एक्शन ले, किस पे नहीं ले, वो लोग अब कितना वो सब करेंगे। सो गाइज, काफी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, काफी दुख की बात है अगर ऐसा हुआ तो। यूपीएससी काफी सम्मानीय ऑर्गेनाइजेशन है, और यूजुअली पेपर आउट नहीं होते हैं, स्टेट में तो ये सब होता रहता है, तो काफी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। लेकिन अगर 15% लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।